बच्चों, मैं इच्छेश कुमार शुक्ला, IS इंस्टीट्यूट शांति नगर लखीमपुर खीरी। बच्चों के कहने पे एस्चान सॉल्यूशन के बारे में बताने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.8। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो देखिए 1.8 में क्या सीखना है हमें। इससे पहले वाले वीडियो में बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बता चुके हैं। अब हमें मल्टीप्लिकेशन सीखना होगा, कैसे मल्टीप्लाई होगी और डिवीजन। कॉन्सेप्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का होगा। वेरी मोस्ट एक्सरसाइज है। अगर ये नहीं सीखा, मल्टीप्लाई नहीं सीखा, तो हमने कुछ नहीं सीखा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 2 क्यूब रूट 4 मल्टीप्लाई 3 क्यूब रूट 16। मल्टीप्लाई आप तब तक नहीं कर सकते हैं बच्चों जब तक कि नंबर ये पावर से सेम नहीं हो। अगर सेम है तो आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान दो, 2 पे पावर कोई नहीं, 3 पे कोई पावर नहीं, तो मल्टीप्लाई कर सकते। 3 2 जा 6 और इसकी पावर सेम है, तो इन दोनों की कर सकते। कितना हो जाएगा बच्चों? 16 4 जा 64। अब इसके फैक्टर कीजिए। क्यूब रूट है, 3 3 के पेयर में से एक बाहर आएगा। तो जब 64 के फैक्टर करोगे बच्चों, तो 4 4 जा 16 4 जा होगा। तो मैंने क्या किया, एक 4 बाहर निकाल लिया, जो हो गया 24। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर रूट 2 इंटू क्यूब रूट 3 मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है। पावर सेम करना हो, पावर सेम करना हमें एस्चान की एक्सरसाइज 1.6 में सिखा चुके हैं, फिर भी बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पावर में लिखें इसे। भाई क्यूब रूट है तो 1/3, स्क्वायर रूट है 1/2। पावर सेम कैसे होगी? एलसीएम लो 2 और 3 का। इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई। क्यों? पावर की पावर होती तो मल्टीप्लाई हो जाती। भाई 3 1 जा 3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लिखा मैंने कुछ नहीं, सिर्फ मेकअप कर दिया। तो 2 की पावर 3 क्या होता है बच्चों? 8 की पावर 1/6, 9 की पावर 1/6। तो 8 9 जा 72 की पावर 1/6। 1/6 को हम क्या लिखेंगे बच्चों? इस तरीके से। अब अगर इसके फैक्टर करो और 6 के पेयर बनते हैं, तो उसमें से एक बाहर आएगा। तो करके देखो। तो यहां पर बच्चों कोई भी डिजिट 6 टाइम्स आई नहीं है, ना 2 6 टाइम्स आया, ना 3 6 टाइम्स आया, इसलिए कुछ बाहर नहीं निकाला जाएगा। यही आपका जवाब हो जाएगा, यही आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, 8 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5। तो पहले क्या करना है बच्चों? पावर सेम करनी है। 1/3 है, 1/2 है। तो अब क्या किया जाएगा? पावर सेम करने के लिए इसको 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई। ये 64 हो गया, पावर 6। 125 की पावर 1/6, 1/6 दोनों में है, तो इसको एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। फैक्टर कर लो बच्चों, 6 के पेयर से एक बाहर आएगा। 64 के फैक्टर किया, तो देखो बच्चों
6 टाइम्स 2 आया तो एक 2 इसका बाहर हो गया, बचा 125। तो बच्चों इसका 2 तो बाहर आ गया, 6 का पेयर था। अब बचा क्या 125। 125 के फैक्टर करोगे तो 6 टाइम्स कोई डिजिट आएगी नहीं, तो आपका यही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको SW दिया जा रहा है, एक बिल्कुल सेम है, आपको करना है इस क्वेश्चन को SW। ये भी क्वेश्चन आपके लिए SW दिया जा रहा है। 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, ये 4 के चारों क्वेश्चन आपको SW में दिया जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन जो 9 नंबर है, डिवाइडेशन में है, आपको कैसे सॉल्व करना ध्यान दीजिएगा। ये 6 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 है, ए भी स्क्वायर रूट है, ए भी स्क्वायर रूट है। तो डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन तभी कर सकते हैं जब सेम हो। तो यहाँ पर बच्चों तो सेम है, तो इसको हम एक में लिख सकते हैं, 6 डिवाइड बाई 3। तो 3 2 जा 6। आप 2 का स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता, तो यही जवाब है। 10वां क्वेश्चन देखें बच्चों, ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, तो आप तो डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, एक में ही कर ले, एक ही क्यूब रूट में लिख लिया। 2 5 जा 10, 5 के पेयर फैक्टर जब करोगे तो 3 टाइम्स कोई फैक्टर हो नहीं पाएंगे, तो ऐसे ही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर देखें कौन सा है, डिवाइड बाई 13 सॉरी 3, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, ये सेम तो है नहीं, पहले आपको सेम करना पड़ेगा। सेम करना तो सिखा चुके हैं, पावर्स में पहले लिखे। अब LCM लो, इसको 2 से नीचे 2 से ऊपर, 3 से नीचे 3 से ऊपर, 6 से 6 हो गया, तो 2 2 जा 4 और 1/6, 27 डिवाइड बाई 6। सेम है तो इसको एक में लिख लें, ये 6 यहाँ 1/6 नहीं लिखते बच्चों, 6 लिखते, 4/7। अब ये कट तो होगा नहीं, तो आप यही जवाब दे दें, 4 डिवाइड बाई 7। 6 रूट के अंदर है बेटा। इस प्रकार से आपको 11वां क्वेश्चन हो चुका। 12वां क्वेश्चन आप स्वयं करें, स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई क्यूब रूट 10, SW दिया जा रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन जो है 384 डिवाइड 8 स्क्वायर रूट 96। ये आपको SW में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, और जो नहीं होते हैं आप तुरंत पूछ सकते हैं। सिंपलीफाई सिंपलीफाई में देखें क्या करना है। सिंपलीफाई में भाई ऐड होता हो तो ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई हो रही तो मल्टीप्लीकेशन कीजिए, जो जिसका सिंबल होगा वही तो आप करेंगे। तो ध्यान दो, a प्लस बी a माइनस बी है, इसे आप क्या बोलेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलेंगे। तो स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, तो 49 माइनस 5 हो गया 44। आपका जवाब हो गया। कैसे ये चीज आई है, ये a प्लस बी लिखी, a माइनस बी लिखी, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वही मैंने कर दी। रूट 7 का होल स्क्वायर गलत कर दिया मैंने, रूट 7 का होल स्क्वायर 7 हो जाएगा बच्चों,
रूट 5 का होल स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो 7 से 5 लेस करेंगे कितना आ जाएगा 2। तो आपका जवाब आंसर हो गया 2। ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार 15 नंबर का क्वेश्चन 4√3 माइनस 3√5 का होल स्क्वायर, तब आप क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, तो 4 4 जा 16, √3 का होल स्क्वायर 3, 3 3 जा 9, √5 का होल स्क्वायर 5, 2 4 जा 8, 3 जा 24, 5√15, ये 48 हुआ, ये 45 हुआ, माइनस 24√15 ऐड कर लें, 8 5 13 कैरी 1 5 4 9 माइनस 24√15, ये आपका जवाब। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है, ये स्क्वायर रूट में नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 14 नंबर से हो गया क्वेश्चन। इस प्रकार से 16 नंबर क्वेश्चन देखें, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 7, तो ये बच्चों क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, तो √6 का होल स्क्वायर 6, 7 का होल स्क्वायर 7, तो 6 से 7 लेस करोगे कितना आएगा बच्चों, माइनस का 1, आंसर हो गया। 17 नंबर वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, m स्क्वायर n स्क्वायर, ये 6 पावर है बच्चों, m स्क्वायर n स्क्वायर ये क्यूब रूट है m स्क्वायर n स्क्वायर। तो ध्यान दो, स्क्वायर रूट में तो 2 का जब पेयर होता तो एक बाहर आता है, तो m स्क्वायर है, एक m आ जाएगा बाहर, साथ में एक n भी बाहर आ जाएगा, इसका खेल समाप्त हुआ, mn इसका बाहर निकल गया। लेकिन यहाँ 6 रूट है, तो यहाँ पर कोई भी नंबर्स 6 टाइम्स आए नहीं है, यहाँ क्यूब रूट है, तो 3 टाइम्स कोई नंबर आया हुआ नहीं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। मल्टीप्लाई तो ऐसा कर नहीं सकते जब तक पावर नहीं सेम है, तो क्या करेंगे ध्यान दीजिए, अब ध्यान दो बच्चों, एलसीएम ले लो इन दोनों का, ये 6 है ये 3, 3 2 जा 6, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 यहाँ, तो ये m स्क्वायर n स्क्वायर की पावर 1/6, जब इस 6 2 स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, n की पावर 4 की पावर 1/6, ये दोनों सेम हो गए बच्चों, 1/6 1/6, तो एक में ही लिख लेंगे, m स्क्वायर n स्क्वायर इंटू m की पावर 4 n की पावर 4, mn। अब ऊपर स्टेप में कर रहे हैं बच्चों, mn, तो ये m की पावर 2 है, m की पावर 4 है, तो कितना हो जाएगा, m की पावर 6, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती, ये 4 है पावर, ये 2 है m की, तो कितनी हो गई 6। कितना रूट है बेटा, 6 रूट है, तो 6 में से एक बाहर निकलेगा, तो m की पावर 6 है, एक m बाहर आ गया भाई, ये m बाहर निकला, एक n बाहर निकाला, बाहर निकल गया सब, बचा क्या, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों की, m स्क्वायर n स्क्वायर, आंसर हो गया बच्चों। इस प्रकार से 17 नंबर क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। 18 नंबर क्वेश्चन, 3√18, 2√12, √50 -27, इसकी मल्टीप्लाई कैसे की जाएगी ध्यान दीजिएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे 3√18 मल्टीप्लाई 50 प्लस माइनस माइनस इसकी इससे कीजिए, 3√18 मल्टीप्लाई 27,
इसकी मल्टीप्लाई इससे, स्क्वायर रूट 12 50, अब इसकी इससे माइनस प्लस माइनस माइनस 2 रूट 12 इंटू 27। आप ध्यान दीजिए बच्चों, सॉल्व करते हैं। 18 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 3 3 जा 9 2 जा 18, तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। 50 को क्या लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई 2, तो एक 5 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर हो जाएगा। माइनस 18 को तो बता चुके हैं, 3 रूट 2 लिख सकते हैं। इंटू 27 को क्या लिख सकते हो, 27 को 3 मल्टीप्लाई 3, अर्थात एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 3 अंदर। 12 को क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट 3 अंदर हो जाएगा। 50 को क्या लिख सकते हो, 5 रूट 2 माइनस 12 को क्या लिखा जा सकता बच्चों, 2 रूट 3। 27 को क्या लिखा जा सकता, 3 रूट 3 इंटू, अब सॉल्व करो। 5 3 जा 15, 3 जा 45, और ये रूट टू कितना हो गया बेटा, 2। आगे बोलो, 3 3 जा 9 3 जा 27, ये दोनों सेम है, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 5 जा 20, ये रूट 3 रूट 2 रूट 6। अब इसमें 2 2 जा 4 3 जा 12, रूट 3 3। रेस कर रहे हैं, ऊपर करने जा रहे हैं बच्चों, समझ रहे होंगे। ये 90 हो जाएगा, माइनस 27 रूट 2 और 6 प्लस 20 रूट 6 माइनस 36, ये दोनों सेम है तो प्लस माइनस लेस कर दो। 54 माइनस प्लस माइनस, इन दोनों सेम है तो लेस कर दो। ये आपका जवाब रहा आंसर। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 18 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 19, 28 डिवाइड बाई SW 20 नंबर, ये SW में दिया जा रहा, करके दिखाएं। क्यूब रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 8 39 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई 26। इसे आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो इसके पहले फैक्टर बच्चों का लेना, 3 के फैक्टर हो नहीं सकते, 8 के फैक्टर हो जाएंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8, 1 2 बाहर आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, 39 है, 13 मल्टीप्लाई 3। 24 को क्या लिख सकते हो बेटा, 24 को ध्यान दीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8 3 जा 24, 1 2 बाहर और 3 2 जा 6 अंदर। 26 को क्या लिख सकते हो, 13 मल्टीप्लाई 2, ये 2 कैंसिल हुआ, रूट 3 रूट 2, 3 2 जा 6 हो जाएगा, सेम है। इसको तोड़ के लिख दो बेटा, रूट 13 अलग रूट 3 अलग, दोनों पे था तो अलग अलग कर दिया। रूट ये ऊपर स्टेप कर रहे हैं बच्चों। रूट 3 रूट 2 कितना हो गया, रूट 6 मल्टीप्लाई, इसको तोड़ के लिख दिया जाए इस तरीके से। इसको भी ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बचा क्या, रूट 3 डिवाइड बाई रूट 2, तो इसको एक में ही लिख लो 3/2 आंसर। इस प्रकार से आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अभी आने वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, अभी बताएंगे
21 आपको SW दिया जा रहा, 12 डिवाइड बाई क्यूब रूट 3 इंटू क्यूब 2 सॉल्व कर लेना। 22 75 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 163 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई 200, इसे सॉल्व कर लेना। 23 2 रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 8 मल्टीप्लाई 5 रूट 3 डिवाइड बाई 3 रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 15 मल्टीप्लाई 42, ए भी एच डब्ल्यू करके दिखाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन जो है वेरी मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से। 25 नंबर कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है। 2x - 1 - 3 इक्वल टू 0, 2x - 1 इक्वल टू 3। अब बच्चों जब क्यूब रूट हटेगा, क्यूब रूट जब हटेगा तो जब हटेगा क्यूब रूट तो क्यूब लगेगा। इधर से क्यूब रूट हटा तो इधर लगा, 3 3 जा 9 3 जा 27, ये माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का हो गया बच्चों। 2x इक्वल टू 28, ये मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में। देन x इक्वल टू 15, ये कैंसिल किया। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के 2 क्वेश्चन है जो एग्जाम में 9th क्लास के लिए वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन 25 का सेकंड पार्ट, 5th रूट 3x + 2 - 2 इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। 3x + 2, ये माइनस का 2 उधर गया, प्लस का 2, ये 5th रूट है, जब हटेगा तो उधर लगेगा क्या, 5th पावर लगेगी बच्चों। 2 की पावर 5 कितना होगा, 32 हो जाएगा। कैसे भाई, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 32 आ जाएगा। इस प्रकार से 3x, ये प्लस का 2 उधर गया, माइनस का 2 30, तो x इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में, तो x इक्वल टू 10 आंसर। अब एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है वो स्वयं करेंगे, बुक में देख लेना, मल्टीप्लाई करनी है। SW देख लें, ये भी SW ले लें। इस प्रकार से यह एक्सरसाइज 1.8 समाप्त होती है। ये SW के रूप में दिया जा रहा है। इसका पहला ऑप्शन 5 रूट 6, सेकेंड ऑप्शन 30, थर्ड ऑप्शन 6 रूट 5, फोर्थ ऑप्शन रूट 25। इसमें कौन सा करेक्ट है आपको टिक लगाना है। समझ में आया होगा मुझे आशा है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तथा शेयर करेंगे।